तो लास्ट 4 मंथ में इस ETF ने 10.58% का मूव दिया है। क्वेश्चन आया है एक सर का, नाम मैं क्या ही लूँ, रेलवे ETF पर वीडियो बनाओ सर प्लीज़। आज देखेंगे इस वीडियो में रेल ETF के बारे में। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा अपना मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, माय मोटिवेशन एक सर है, इनका कहना है हाउ कैन वी कनेक्ट सर, आई वांट टू डिस्कस फ्यू थिंग्स विथ यू, कुड यू प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जिनको भी मुझसे कुछ भी जानना है या कुछ भी पूछना है तो आ जाना है कहाँ पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाइए। हम लोग अपने यूट्यूब के होम पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मोर, यहाँ पे मेरा मेल आईडी दे रखा है, यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, पर मेल पे शायद से मेरा रिप्लाई आपको थोड़ा लेट से पहुँचे। इंस्टाग्राम का मेरा पर्सनल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है ETF स्विंग ट्रेडर के नाम से, यहाँ पे फॉलो करके डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे और देख लेते हैं आज के अपडेट्स। आज मार्केट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी में आज हम लोग को 0.53% का तेजी देखने को मिला, जो ठीक ठाक था। और हमारा पोर्टफोलियो भी आज अच्छा खासा जंप किया है, यहाँ से बहुत अच्छा जंप किया है। चलिए इंडाइसेस सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन सा इंडाइसेस कैसा रहा, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 0.53% अप रहा, निफ्टी नेक्स्ट 50 0.42% से अप रहा, निफ्टी मिड कैप 1.01% से अप रहा। सबसे ज़्यादा तेजी हम लोग को निफ्टी मिड कैप में देखने को मिला। और निफ्टी स्मॉल कैप में 0.66% का तेजी, यानी चारों के चारों इंडाइसेस जो है वो ग्रीन में क्लोज हुए। पर उसके बावजूद भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे FII की तरफ से आज सेलिंग हुआ, जितना का खरीदे थे उतना का लगभग सेल कर दिया। FII की तरफ से 208 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला है, DII की तरफ से 2382 करोड़ का बाइंग हुआ और हमारे इंडियन मार्केट में नेट बाइंग 2173 करोड़ का। एक दिन का में 0.53% दिख रहा है, 5 डेज में 0.39% डाउन पे। एक महीने का देखेंगे तो एक महीने 1.18% का मूव दिया है, अप मूव दिया है। पर निफ्टी अभी भी उसी रेंज में है, 24,500 से 25,000 के रेंज के बीच में ही। एक महीने कंप्लीट होने वाला है, इस रेंज से निफ्टी बाहर आ नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को पेशेंसली वेट करना है। चलिए अब चलते हैं फिर से थोड़ा सा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और यहाँ पे जैसे हमारा पोर्टफोलियो 0.87% अप मूव किया है। देखिए यूट्यूब अभी धीरे धीरे जो है बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो नहीं दिखा सकता है। इस पर भी काफ़ी सारे चैनल को स्ट्राइक्स आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट नहीं दिखा सकता। यहाँ पे जो है टेलीग्राम चैनल पे ही आप लोग को अपडेट्स मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो आज का क्वेश्चन था, टॉपिक था रेल ETF। तो चलते हैं NSE के वेबसाइट में और यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्केट में लिस्ट है ग्रो के तरफ से, यानी हम लोग ग्रो का जो एप्लीकेशन चलाते हैं ना, GROWW, ग्रो रेल, इनके तरफ से लिस्ट हुआ है मार्केट में। करंट मार्केट प्राइस 40 रुपीज़ 12 पैसे का चल रहा है। टोटल मार्केट कैप देखिए हाल फिलहाल में लिस्ट हुआ है तो बहुत छोटा मार्केट कैप है, 61.17 करोड़ का। एक साल का हाई 43 रुपीज़ 66 पैसे का लगा था और एक साल का लो 28 रुपीज़ 72 पैसे का। डेट ऑफ लिस्टिंग 7 फरवरी 2025, यानी इस ETF को लगभग 4 मंथ कंप्लीट हुए हैं मार्केट में लिस्ट हुए। हिस्टोरिकल डेटा में देख लेते हैं कि कैसे वॉल्यूम से ट्रेड होता है। तो आज 5 जून है, देख सकते हैं यहाँ पे 22 लाख का वॉल्यूम बना था, 47 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 12 लाख, तो लगभग मिनिमम 4 से 5 लाख का वॉल्यूम बन रहा है डेली बेसिस पे। तो ठीक ठाक है वॉल्यूम, कोई इशू नहीं है वॉल्यूम को लेके, अच्छे वॉल्यूम से ट्रेड हो रहा है। वहीं पे देख लेते हैं इस ETF का पोर्टफोलियो कैसा है। तो ETF के पोर्टफोलियो में अगर हम लोग ध्यान दें, इक्विटी में पूरा है इन्वेस्टमेंट है और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है 28.81% का, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। मिड कैप में है 7.05% का, स्मॉल कैप में है 2.92% का, बाकी दिखा रहा है अदर्स में 60.97% का। अदर्स में जो 60.97 है ये भी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है और खास करके रेल के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग इन पोर्टफोलियो, यहाँ पे देख सकते हैं। और डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि सेक्टर वाइज या आप मार्केट कैप वाइज सब कुछ देख सकते हैं। हम लोग मार्केट कैप वाइज देखते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है अदर्स का दिखा रहा है, तो अदर्स में 60.97 जो हम लोग ने देखा था वहाँ पे, तो ये किस में है 60.97 कहाँ पे है, तो ये वो भी स्टॉक्स में ही है। IRCTC, IRFC, रेल विकास निगम, इरकॉन, रेलटेल कॉर्पोरेशन, ये आगे अदर्स वाला जो दिखा रहा था ना यहाँ पे। फिर दिखा रहा है लार्ज कैप में दिखा रहा है CCI दिखा रहा है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन दिखा रहा है, NTPC जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस, मैंने लार्ज कैप में दिखा रहा है उनके हिसाब से। फिर मिड कैप में दिखा रहा है, स्मॉल कैप में दिखा रहा है। तो जो है ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और बाकी जो अदर्स है वो भी स्टॉक में ही है। IRCTC जो है ये मिड कैप कैटेगरी से है,
FC जो है ये लार्ज कैप कैटेगरी से दिखेगा, रेल विकास निगम ये मिड कैप कैटेगरी से दिखेगा, इरकॉन स्मॉल कैप से है, रेलटेल ये स्मॉल कैप से। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से किया हुआ है तो पूरा जो है वो आपको यहीं पे दिखेगा, माने ये अदर्स जो है वो भी आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ही दिखेगा। और ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको लार्ज कैप में दिखेगा, फिर मिड कैप में, फिर स्मॉल कैप में। इसको देख कर डरना नहीं कि ये अदर्स भाई कहाँ चला गया बाकी 60%। अब चलते हैं इसके चार्ट में और देख लेते हैं इसके रिटर्न्स कैसे हैं। गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में हम लोग आ चुके हैं। एक दिन का रिटर्न देखेंगे तो 0.40% अप में क्लोज हुआ है। वहीं पे 5 दिन का रिटर्न देखते हैं तो 5 दिन में 2.79% का मूव दिया है। एक महीने में 14.56% का मूव, यानी लास्ट मंथ में काफ़ी ऊपर आ चुका है ये ETF। 14.56% का रिटर्न दिया है। लास्ट 6 मंथ का दिखेगा नहीं, देखेंगे तो यहाँ पे तो दिखा तो देगा, पर ये लास्ट 6 मंथ हुए नहीं, इसको 4 मंथ ही हुए हैं। तो आप 6 मंथ देखें, चाहे 1 साल देखें, 5 साल देखें, मैक्स देखें, सब में आपको सेम ही यहाँ पे दिखेगा। तो लास्ट 4 मंथ में इस ETF ने 10.58% का मूव दिया है, जिसमें ये शुरुआत में ही करेक्ट हुआ था लगभग 14-15% के करीब और वहां से अच्छा रिकवर करके अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के पर्पज से और आपके पास ये ETF नहीं है तो कोई भी पर्टिकुलर ETF में अपने कैपिटल का 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो भी। चलिए इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी देख लेते हैं। इस ETF का सबसे पहले एक बार हम लोग RSI देख लेते हैं। मैं हमेशा आप लोग को RSI दिखाता हूँ, पर RSI के बेस में ही हम लोग को हर ETF को जज नहीं कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ देखना रहता है। पर इस ETF का आपको जैसे 200 डे का मूविंग एवरेज नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको हुए नहीं है 200 डे, इसको 4 महीने हुए हैं, तो लगभग 120 दिन हुए हैं कंप्लीट। तो आपको बाकी सब चीज़ इसको दिखेंगे नहीं, बस RSI यहाँ पे देखेंगे तो 68.6, यानी RSI मिड रेंज में दिखा रहा है। ये मिड रेंज में नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग के रेंज के करीब पहुंच चुका है। 70 के ऊपर जाता है तो वहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग मानते हैं। तो शॉर्ट स्विंग के लिए तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही नहीं है मेरे हिसाब से। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर शॉर्ट स्विंग या किसी का इन्वेस्टेड है तो यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ से ऊपर जा ही सकता है। पर जब RSI ऊपर चले जाता है तो यहाँ पे वैल्यूएशन इसका अभी हाई पे चला गया है, और यहाँ से ऊपर मूव कर सकता है नहीं कर सकता है ये डिपेंड करता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे शॉर्ट स्विंग के लिए मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि RSI पे हाई पे है और ये ETF भी अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे ही अभी चल रहा है। और इन्वेस्टिंग का पर्पज़ के लिए सोचेंगे तो इन्वेस्टिंग इस जगह भी हम लोग कर सकते हैं, पर अपना विज़न लंबा रखना पड़ेगा। मिनिमम 1 से 2 साल का विज़न रख के ही इन्वेस्टिंग कीजिएगा, क्योंकि ये ETF अपने ऑल टाइम हाई पे है। और इन्वेस्टिंग कीजिएगा तो रिसर्च करना है, उसका एनालाइज करना है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है, और अपने कैपिटल का 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही मैंने बनाया है। अगर आपको इसमें इन्वेस्टिंग करना है तो रिसर्च करके, एनालाइज करके तभी जाके इन्वेस्टिंग कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।